भारत ने अपने सबसे मुश्किल आर्थिक दौर का सामना आखिर कैसे किया? चलिए आज उसी संकट और सुधार के दौर में चलते हैं। तो सवाल ये है कि जब देश इतने बड़े संकट में था तो आर्थिक सुधार हुए कैसे? देखते हैं। तो बात शुरू होती है 60 के दशक के बीच की। ये भारत के लिए एक बहुत ही तूफानी दौर था। जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थीं, उन पर अचानक ब्रेक लग गया और इसी ठहराव को योजना अवकाश कहा गया। पर यह कोई छुट्टी नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। वजह थी युद्ध और भयानक सूखा। इस संकट से निपटने के लिए दो बड़े कदम उठाए गए: रुपए का अवमूल्यन और हरित क्रांति की शुरुआत। संकट के बाद अब फोकस था स्थिरता पर, मतलब सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि स्थिरता के साथ विकास करना। और चौथी पंचवर्षीय योजना का मकसद यही था, विकास लेकिन स्थिरता के साथ। इसी दौरान एक नंबर बहुत अहम हो गया, 14। आखिर क्या था इस नंबर में खास? ये संख्या थी उन 14 बड़े बैंकों की जिनका 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया, एक बहुत बड़ा कदम। इसके बाद आई 5वीं योजना। अब फोकस सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि गरीबी हटाना था। और इसी योजना का नारा था, गरीबी हटाओ। ये सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक मिशन बन गया। इसका सीधा मतलब था एक्शन लेना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत बुनियादी जरूरतें पूरी करने पर जोर दिया गया। लेकिन ये योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। राजनीतिक बदलावों के कारण इसे समय से पहले ही खत्म कर दिया गया। तो इन योजनाओं की विरासत क्या रही? इन सभी उतार चढ़ाव से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस पूरे दशक को देखें तो फोकस संकट प्रबंधन से शुरू होकर सामाजिक सुधार तक पहुंचा। तो सवाल ये है कि उस